नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका दलित सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज जो यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ रिकवर की फ्रेजेस के बारे में। दोस्तों हाँ, यहाँ पर जो आपके की फ्रेजेस रहते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर क्या है कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट का यूज करते हो तो वहां पर आप अपने वॉलेट को जब क्रिएट करते हो तो आपको जो है कुछ की फ्रेजेस यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर आप उनको भूल जाते हो, क्या आप उनको यहाँ पर रिकवर कर पाओगे एंड क्या क्या जो प्रोसेस रह सकती हैं, वो सारी की सारी बात जो हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पर करने वाले हैं। देखो, हम सभी लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज के यहाँ पर दो तरह के वॉलेट हमें जो देखने के लिए मिल जाते हैं या फिर एक्सचेंज देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर पहला जो एक्सचेंज देखने के लिए मिल जाता है हमें, वो देखने के लिए मिल जाता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, एंड दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है वो हमारे को देखने के लिए मिलता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज दोस्तों। हाँ, या फिर वॉलेट, इन्हें जो आप बोल सकते हो जी दोस्तों। हाँ, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेंट्रलाइज वॉलेट की, तो यहाँ पर जो हमारे को बाइनेंस देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही साथ ये एक्सचेंज भी है। यहाँ पर आप अपनी क्रिप्टो को रख भी सकते हो एंड ट्रेड भी कर सकते हो। एंड यहीं पर मैं बात करूं और दूसरे जैसे बाइनेंस हो गया, यहाँ पर कॉइनबेस हो गया, एंड यहाँ पर बहुत सारे जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जहां पर आप ट्रेड एंड यहाँ पर आप अपनी क्रिप्टो को जो है स्टोर करके रख सकते हो। वहीं पर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की, यहाँ पर मैं बात करूं वॉलेट की, तो यहाँ पर जैसे बात करें ट्रस्ट वॉलेट, यहाँ पर मेटामास्क वॉलेट एंड बहुत सारे जो है यहाँ पर डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपको जो मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड डिसेंट्रलाइज वॉलेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो तरह के देखने के लिए मिल जाते हैं, एक डिजिटल, एक जो है यहाँ पर फिजिकल। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल की, जिनके जो आपको की फ्रेज देखने के लिए मिलते हैं जिस टाइम पर आप जो है यहाँ पर इस डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर, यहाँ पर मैं बात करूँ खाली एक एग्जांपल ले लेते हैं ट्रस्ट वॉलेट। सारे के सारे जो है यहाँ पर एक ही तरह का एल्गोरिथम यूज करते हैं एंड सारी के सारी जो चीजें हैं एक ही जैसी यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। इंटरफेस आपको अलग हो सकता है, वास्तव में जो काम कर रहा होता है वो ब्लॉकचेन के ऊपर कर रहा होता है, सारी की सारी चीज डिसेंट्रलाइज होती हैं। तो यहाँ पर आप जो है अगर ट्रस्ट वॉलेट की बात करो या फिर किसी दूसरी डिसेंट्रलाइज वॉलेट की बात करो, सब सेम देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहीं पर जो सेंट्रलाइज वॉलेट की बात करते हैं तो इनके जो इंटरफेस देखने के लिए जो है अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ इनके जो है काम भी आपको अलग अलग डिफरेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर ऐसा नहीं होता, ज्यादातर सब सेम ही रहते हैं, सेम से ही रहते हैं, पूरे सेम तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप जो है ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जो अपना अकाउंट क्रिएट करते हो या फिर किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ फ्रेजेस देखने के लिए मिलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है ये की फ्रेजेस देखने के लिए मिलते हैं, 12 फ्रेजेस देखने के लिए हो सकते हैं, ये 18 फ्रेजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, ये आपको 24 फ्रेजेस देखने के लिए मिल सकते हैं जी दोस्तों। यहाँ पर जो है क्या है, एक यहाँ पर ये जो है यहाँ पर क्या है कि ये वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है जी दोस्तों। हाँ, यहाँ पर पूरे को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं यहाँ पर उनका जो है एक कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। कितने वर्ड का कि भैया यहाँ पर 18 वर्ड का एक कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल गया है ना, 12 वर्ड का एक कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल गया, 24 वर्ड का एक कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल गया। अब देखो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है ये कोई ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पर बिल्कुल से कुछ भी देखने के लिए मिल जाए। यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है या फिर मैं बात करूँ यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोटोकॉल या फिर एल्गोरिथम जो यूज हो रहा होता है, यहाँ पर यूज हो रहा होता है VIP39 जी दोस्तों। हाँ, इसका अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ, बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोजल जो है इसका जो बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोजल 39 जो है इसका जो प्रोटोकॉल को यूज करके जो है आपको एक जो है की फ्रेज यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर क्या करने के काम आते हैं भैया। साइन अप की बात करूं या फिर मैं बात करूं लॉगिन की, या फिर मैं बात करूं आपकी की, या फिर मैं बात करूं आपके पासवर्ड की, ये सभी का सभी जो काम है ये एक की फ्रेज यहाँ पर कर रहा होता है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर रिकवरी की फ्रेज वर्ड सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट वॉलेट मेटा मास्क वॉलेट, ऐसे करके जो है 18 हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे ये, दूसरे पे तीसरे पे ये, दूसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे ये, 6 7 8 ऐसे करके आपको जो है यहाँ पर एक सीक्वेंस में लगाने रहते हैं कुछ वर्ड जो कि आपका काम जो यहाँ पर करते हैं किस किस चीज का, साइन अप का, साइन इन का, पासवर्ड का, एंड जहां पर सारी जो चीजें हैं यहाँ पर डिसेंट्रलाइज हो जाती हैं किसकी वजह से, यहाँ पर क्योंकि ये फेज आपको मिल गई उसकी वजह से। अब देखो यहाँ पर ये चीज आपसे खो जाती है, वहीं पर देखो खो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ, सेंट्रल वॉलेट की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है कि आपको साइन इन करने के लिए आपको अपना फोन नंबर देना होता है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी देनी होती है, यहाँ पर अपना खुद का क्रिएट किया हुआ एक पासवर्ड देना होता है जब आप उसके अंदर साइन अप कर पाते हो या फिर साइन इन कर पाते हो। एंड कभी भी आप अपने यहाँ पर इन सारी चीजों को भूल जाते हो, इन सारी चीजों को मतलब कि
कुछ ना कुछ चीजों को भूल जाते हो। फॉर एग्जांपल आप अपनी ईमेल आईडी को भूल गए तो आपको अपना फोन नंबर याद है, जिसके जरिए जो है आप इस ईमेल आईडी को जो है यहाँ पर रिकवर कर पाते हो। आप अपने पासवर्ड को भूल गए तो आपको अपनी ईमेल आईडी फोन नंबर याद है, तो इसके ऊपर क्या है कि एक ओटीपी जरिए या फिर अपना रीसेट पासवर्ड के लिए आपको क्या है कि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करके आप जो अपने पासवर्ड को रिकवर कर पाते हो। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि भैया यहाँ पर हम जो है इस की फ्रेजेस को जो है भूल चुके हैं, की फ्रेजेस को भूल चुके हैं, लेकिन हमारे जो वॉलेट है वो यहाँ पर क्या है कि अभी फोन में है। एंड दूसरा सिनेरियो ये है कि हमारा वॉलेट जो है फोन में भी नहीं है, हमने जो अपने वॉलेट को क्या कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया या हमारा फोन खो गया और हमारे पास की फ्रेजेस नहीं है। क्या वो जो है हमें दोबारा मिल जाएंगे? देखो पहली चीज तो ये पहला हम देखेंगे कि भैया हमारा जो है यहाँ पर क्या है कि हमारे की फ्रेजेस जो है खो चुके हैं, या फिर हमारा जो हमें याद नहीं है की फ्रेजेस, लेकिन जो वॉलेट है हमारे फोन में अभी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर जाना है, अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाना है। प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद आपको सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना। प्रोफाइल कहाँ से मिलेगी आपको, जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड में 3 डॉट या 3 लाइन, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में 3 डॉट या 3 लाइन आपको जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनके ऊपर आप क्लिक करोगे तो बिल्कुल से आपको जो प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगी, सेटिंग देखने के लिए मिलेगी। प्रोफाइल से आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग से आपको जो है की फ्रेज, रिकवरी की फ्रेज, शो की फ्रेज ऐसे करके आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको एक छोटा सा पासवर्ड क्रिएट करने के लिए इसने बोला होगा कि कोई भी आप कुछ अंक का, या फिर आपके फोन में यहाँ पर फिंगरप्रिंट अवेलेबल है, फेस लॉक अवेलेबल है, तो उसको जो है यहाँ पर वेरीफाई करना रहेगा। वेरीफाई करने के बाद में ये जो अपना की फ्रेज है वो आपको शो करा के दे देगा। आप फिर दोबारा से वो जो की फ्रेज जो आपके खो गए थे वो आपके यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन हमारी ये आती है कि भैया हमारी की फ्रेज क्या, हमारा पूरा का पूरा फोन ही खो गया है, उस कंडीशन में हम क्या करें। तो देखो एक लाइन में बात समझ लो कि भैया ये जो की फ्रेजेस है यहाँ पर एक ऐसे एल्गोरिथम के द्वारा, यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला BIP39 एल्गोरिथम के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, जिनको बाईपास करना या फिर जिनको रिकवर करना इम्पॉसिबल है। ये की फ्रेज जो है आपके कहीं पर भी सेव नहीं किए जाते हैं उस कंपनी, उस डिसेंट्रलाइज फर्म के द्वारा। जी दोस्तों हाँ, डिसेंट्रलाइज फर्म का यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डिसेंट्रलाइज वो फर्म है, फर्म बेशक से सेंट्रलाइज हो सकती है, लेकिन जो उसने यहाँ पर जो अपना प्रोटोकॉल, यहाँ पर जो एप्लीकेशन, जैसे कि मैं बात करूँ ट्रस्ट वॉलेट आपकी एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके नहीं रखता है। जैसे हम सभी को पता है कि भैया आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, कहीं पर लॉगिन करते हो, कहीं पर कुछ करते हो, जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज का क्या है कि भैया ये आपका फोन नंबर सेव करके रखेगा, अपनी ईमेल आईडी सेव करके रखेगा, आपकी जो है यहाँ पर की जो क्या है ना, यहाँ पर क्या पासवर्ड को जो है, की को जो है यहाँ पर सेव करके रखेगा। एंड यहाँ पर साथ ही साथ इसको इतना भी पता होगा कि आपके पास कौन सी क्रिप्टोज है, कितनी क्रिप्टोज है, कब से आप होल्ड किए हुए हो, कहाँ ट्रेड कर रहे हो, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की, तो इसको कुछ घंटा फर्क नहीं है कि वो पैसा कहां से आ रहा है, कौन सी क्रिप्टो आपके पास रखी हुई है, एंड आपका जो की फ्रेज था वो क्या था, आप कौन सा अपने फोन में फोन नंबर यूज कर रहे हो, फोन कौन सा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है ये आपसे नहीं लेता है। इसकी वजह से ही ये जो है यहाँ पर डिसेंट्रलाइज यहाँ पर कहलाया जाता है। लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास आपकी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो है सेव करके रखी होती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आप अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज के जो है कुछ भी यहाँ पर दिक्कत हो जाती है तो उनसे जो है आप रिकवर करवा सकते हो अपने वॉलेट को, अपने अकाउंट को। लेकिन यहाँ पर डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया देखो, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका की फ्रेज खो गया है तो आप अपने डिवाइस को कहीं पर भी, आप अपने एंड्रॉयड है या फिर कोई भी iOS है या फिर कोई भी एक नया जो OS है आप उसको यूज कर रहे हो, तो आप अपने फोन की कहीं ना कहीं किसी भी जो आपकी सारी की सारी फाइल्स है ना उसमें जाकर देखो, कहीं ना कहीं अगर सेव हो रखे हो तो। लेकिन चांसेस ये हैं कि भैया 99.9% जो है वो आपके की फ्रेज कहीं पर भी सेव नहीं हो रखे होंगे। अगर आपने कुछ ऐसी सेटिंग वगैरह कर रखी हो कि भैया हाँ हो जाए, कुछ दिख जाए, तो बिल्कुल से आपके वो यहाँ पर 0.01% इतना बोल सकते हो, इतना भी नहीं बोलोगे, 0 बहुत कम परसेंट जो चांसेस होते हैं कि आपको अपने फोन में मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज सेव नहीं होती है और नहीं होती है। तो आगे से याद रखो कि भैया अगर आपका जो की फ्रेजेस हैं वो ना खोएं, एंड इनको जो सेव करने का सबसे बढ़िया जो चीज है वो यही है कि भैया आप अपने की फ्रेज को कहीं पर
देखो दूसरी जगह प्रिंट कराने जाओगे तो बिल्कुल से वो समझ जाएगा। अगर क्रिप्टो के अंदर थोड़ी सी भी नॉलेज होगी कि भैया ये की फ्रेज है, तो भैया कोई एक कॉपी किताब पेज ले लो, उसके ऊपर आप अपनी की फ्रेज को सीक्वेंस के अंदर लिख लो एंड अपनी तिजोरी के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ आपके ही कंट्रोल में हो वहां पर लिख के रख लो। क्योंकि यहाँ पर की फ्रेज जो है बिल्कुल से डिसेंट्रलाइज होते हैं, किसी को पता नहीं होता। आपने खो दिए तो समझ लो पूरी दुनिया ने खो दिए, बिल्कुल से कहीं पर भी उनको कोई भी रिकवर नहीं कर सकता है। अभी तक तो बिल्कुल से जो टेक्नोलॉजी है इसको क्रैक करने वाली नहीं आई है। कोई भी यहाँ पर कितने भी बड़ा हैकर्स क्यों ना हो, वो इनकी फ्रेज को जो है इस सीक्वेंस में लेके नहीं आ सकता है अभी हाल फिलहाल के लिए तो। और आप जो है अगर आप जो ज़्यादा ट्रेड वगैरह करते हो एंड आप अपनी जो है क्रिप्टो को जो है बहुत ज़्यादा सेफ रखना चाहते हो, तो एक ऐसे वॉलेट का या फिर ऐसे की फ्रेजेस का जो है यहाँ पर जो है वो करें, चुने जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा की फ्रेजेस हों। और वास्तव में ये बाकी तो ये है कि जो आपका सीक्वेंस मिलेगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा उनको समझना, एंड उसका कोई मीनिंग तो नहीं बनना होगा, लेकिन जितनी ज़्यादा यहाँ पर की फ्रेजेस होंगे उसको सीक्वेंस में लगाना उतना ज़्यादा और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। अगर कोई किसी को आप दिखा भी देते हुए एक नज़र में, तो मतलब किसका बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल नहीं है फिर भी। तो कुल मिला के अगर आपके की फ्रेजेस खो चुके हैं, फोन खो चुका है, तो की फ्रेजेस को रिकवर करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरह से। अगर आपके पास फोन है, अपने पास एप्लीकेशन है वो वाला, आपने इंस्टॉल नहीं किया है, तो बिल्कुल से आप अपनी प्रोफाइल में जाओ, सेटिंग में जाओ, फ्रेजेस में जाओ, शो फ्रेजेस में जाओ एंड उनको आप जो शो कर लो एंड लिख के कहीं ना कहीं रख लो। तो भैया देखो मेरे को उल्टी सीधी कमेंट मत करना कि भैया की फ्रेजेस नहीं रिकवर हो पा रहे हैं। मुझको पता है कि कुछ लोगों ने मेरे से जो है कमेंट करके पूछा एंड इधर उधर वीडियो पे पूछते हैं मेरे को, जो है मतलब कॉन्टेक्ट करते हैं कि भैया की फ्रेजेस को जो है कैसे रिकवर किया जाए। तो आप किसी के ऊपर भी विश्वास मत करना, कोई कितना ही बड़ा हैकर्स क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा यहाँ पर कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यहाँ तक कि बाइनेंस का खुद का CZ हो, वो उसके पास भी आप जाओगे, या फिर कितनी बड़ा डेवलपर वगैरह किसी के पास भी जाओगे ना, तो वो आपके की फ्रेजेस को जो है रिकवर करके नहीं दे पाएगा, इतना आप समझ लो, है ना। फिर बाकी जो कुछ है मतलब थोड़ा सा आप तसल्ली रखो जो भी है। एंड वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक। इस चैनल पर इसी प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।